नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के लिए आपके जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उससे रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। आप कब से कब तक अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस वो कर सकते हैं, रिपोर्टिंग की डेट क्या रहेगी, अलॉटमेंट कब जारी किया जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर इस चैनल पे भी आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो ये बेसिकली हिमाचल के जो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं इस पे अपलोड करता रहता हूं। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको सारी अपडेट है वो मिलती रहे। तो अब आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे रिलेटेड अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। ये बीएससी नर्सिंग के लिए भी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए भी है और एमएससी नर्सिंग के लिए भी है। तो जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और जो क्वालिफाइड है वो कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट मेरे द्वारा अपनी काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाना चाहते हैं, पूरी प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसके माध्यम से आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और आपको अगर काउंसलिंग में डर लग रहा है या काउंसलिंग का कुछ भी नहीं पता या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप मेरे द्वारा भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। क्योंकि आपके अच्छे खासे मार्क्स आने के बावजूद भी आप काउंसलिंग में इस तरीके से करेंगे कि आपको सीट भी नहीं मिल पाएगी। तो पिछले 4 से 5 सालों का अनुभव है और आज तक मैंने जिन भी कैंडिडेट की काउंसलिंग की है 4 से 5 सालों में सभी को सीट मिली है। तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, बशर्ते आपका स्कोर है वो क्वालिफाइंग स्कोर से अबव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका क्वालिफाइंग स्कोर ही नहीं है और आप एनरोल कर दें। जिनका क्वालिफाइड स्कोर नहीं है वो एनरोल ना करें, और जिनका क्वालिफाइड स्कोर से अबव है तो वो एनरोल जरूर कर लीजिए। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो वो सारे के सारे मेरे द्वारा आपके सोल्व कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपके शेड्यूल की अगर बात करें तो शेड्यूल यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ये नोटिफिकेशन है वो अवेलेबल करवा रखा है। तो इसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का तीनों कोर्सेज के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वो स्टार्ट होगी। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स है कि आप अपनी जो चॉइस फीलिंग है, अपनी कॉलेज चॉइस आप अपनी कौन सी फील करेंगे आपके कोटा के अकॉर्डिंग, तो उसकी जो डेट है वो आपकी 5 तारीख से लेके 8 तारीख है। 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 8 तारीख तक आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप कर पाएंगे। उसके बाद में आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसमें आप कॉलेज चॉइस वगैरह वो फिल नहीं कर पाएंगे। अब इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आएगा कि किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, कौन सी कॉलेज चॉइस को प्रायोरिटी पर रखे, कौन सी बेटर है। तो ये सब अगर आप मेरे द्वारा करवाते हो तो सारी प्रोसेस मैं सेल्फ करता हूँ। और अगर आप खुद करते हो तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। ऐसा ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में आप काउंसलिंग ना कीजिए, नहीं तो अच्छा खासा स्कोर होने के बावजूद भी आप सीट लेने से वंचित रह जाएंगे। और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो प्रोविजनल सीट एलोकेशन है वो 12 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। और अगर इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी होने के बाद में, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। यहाँ पे 14 तारीख को फिर फाइनल सीट अलॉटमेंट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। और जो सीट अलॉटमेंट जारी होने के बाद में स्टूडेंट्स को अपनी रिपोर्टिंग करवानी होती है। अब रिपोर्टिंग किस तरीके से करवानी है ये भी संशय का विषय है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि रिपोर्टिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो जो मेरे द्वारा पेड काउंसलिंग सर्विस लेते हैं उनको सारी चीज़ें अच्छे से पता होती है और उनके एवरेज स्कोर पे भी उन्हें अच्छा खासा कॉलेज है वो मिल जाता है। तो ये 16 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आप अपनी 16 और 17 केवल 2 ही डेट दी गई है। इन 2 डेट में ही आपको अपनी रिपोर्टिंग प्रोसेस वो कंप्लीट करनी रहेगी। और फिर जो सेकंड राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट है वो 20 तारीख को आपकी जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में आपकी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का आपका शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिए। 5 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 8 तारीख तक आप 11:55 तक कर सकते हैं। 12 तारीख को प्रोविजनल आपका अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा, 14 को फाइनल हो रहेगा। एक दिन का गैप रहने के बाद में 16-17 को आपको अपनी रिपोर्टिंग प्रोसेस वो कंप्लीट करनी रहेगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट है कि उनका ये रहता है कि सर हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारा सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस पे। आप मुझे मैसेज करते हो, अपना स्कोर बताते हो कि इतनी रैंक है, ये स्कोर है, मुझे कौन सी कॉलेज मिलेगी, तो ये मैं डायरेक्टली कैसे बता पाऊंगा, क्योंकि आपको खुद को एनालिसिस करना होगा कि आपके लिए ये बेटर कॉलेज रहेगा
आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तो जो भी पेड काउंसलिंग में मेरे द्वारा करवाते हैं तो उनका एनालिसिस किया जाता है, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ओवरऑल कैटेगरी के अकॉर्डिंग और जो रैंक है उनके अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में ही आपकी जो कॉलेज चॉइस है वो फिल की जाएगी और जो बेटर कॉलेज है वो आपको मिलेगी अगर आप काउंसलिंग ठीक से करोगे तो। अदरवाइज आपसे रैंडमली ही मन में आया, आपको कुछ पता ही नहीं है कौन सी कॉलेज अच्छी है कौन सी नहीं है, और आप ऐसे ही काउंसलिंग कर लोगे, क्योंकि 4 साल आपको स्टडी करनी रहेगी। 4 साल आपका जो कैरियर है वो उस कॉलेज में आपको बनेगा। आपको अच्छी स्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सी बेटर है, किस कॉलेज का हॉस्पिटल है, किस में आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम दिया है, एंट्रेंस एग्जाम दिया है, स्कोर आ गया, आप काउंसलिंग कर दोगे रैंडमली। तो ऐसा आप जो एक होता है कि अंधा होके दाव खेलना, वो वाली चीज़ ना करें। आप मेच्योर हो, आप कॉलेज में जाओगे तो आप डिसीजन जो अभी लोगे वो आपका आगे का कैरियर है उसे डिसाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में अच्छे से समझा रखी है। सीट मैट्रिक्स वगैरह आपको जानना ज़रूरी होता है कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, और आपको एनालिसिस करना होता है कि पिछले वर्षों में 4 से 5 सालों में या आप विगत वर्षों में क्या कट ऑफ रही थी, इस बार किस कट ऑफ पे सीट मिलने के चांसेस है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एनालिसिस खुद कर सकते हो तो बेटर है, आप खुद भी कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप अपने आप को एनरोल करके मेरे द्वारा भी काउंसलिंग करवा सकते हो। जैसे ही आप वीडियो ओपन करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके से आपको ये लिंक दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर काउंसलिंग एनरोल हियर। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, कॉलेज चॉइस क्या फिल करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह, फीस वगैरह की क्या प्रोसेस है, रिपोर्टिंग क्या करवानी रहेगी, आगे की जो भी फर्दर अपडेट आती रहेगी, मेडिकल चेकअप वगैरह की, तो सारी जानकारी आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और ये अगर आप अपने आप को पेड काउंसलिंग सर्विस के लिए एनरोल करते हो। अब आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अपना सबसे पहले फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे लास्ट नेम और एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लाइव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पे, अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम को ही रिपीट कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होनी जरूरी है। अब यहाँ आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर देंगे, ये मैं ऐसे डमी नंबर फिल कर रहा हूँ, ऐसा ना सोचिए कि ये मेरा नंबर है। यहाँ पे आपको फिल करना है हिमाचल बीएससी नर्सिंग फर्स्ट राउंड, ये फिल करना है। फिर यहाँ अपने रोल नंबर वगैरह फिल करने हैं, और यहाँ पे आपको फिल करना है अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक, जहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन होगा बाय कॉल, ऑडियो कॉल के थ्रू, बाय टेक्स्ट के, और जो भी अपडेट आएगी मैं समय समय पर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको प्रोसीड टू पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो क्या जाएगा। यहाँ पे आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। जैसे कि आप यूपीआई मेथड से कोई सा भी यूपीआई मेथड आप चूज कर सकते हैं, भीम यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई सा भी चूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। आप कोई सा भी पेमेंट ऑप्शन है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपकी सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी, और जो भी फर्दर आपसे रिक्वायरमेंट रहेगी, आपके जो भी सारे डाउट रहेंगे वो आप फिर मुझे पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।